आज तक तो हमारी पंचायत में हमने देखा नहीं, न कोई उसका कोई भाषण हुआ, न किसी को परिचय कराया कि हम यहाँ के हैं, एमएलए हैं। आवाम तो नहीं जानती है, लेकिन वो अब मुसलमान का इलाका समझ कर नहीं आते हैं या उनको यहाँ का चला गया। यहाँ से हम लोग को लिए रास्ता नहीं है जाने आने के लिए, घर से निकलने के लिए। अगर मैयत हो जाती है तो रहता है ना, मर गई है, कोई नहीं, नेता नहीं है, मगर रास्ता नहीं है किसी को आने जाने के लिए। मौजूद है नरपतगंज विधानसभा के घुरना पंचायत में, जहां हम बात करेंगे कि अभी जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में जो अभी विधायक हैं, आगे आने वाले चुनाव में क्या वही प्रत्याशी बनेंगे? यहाँ की जनता खुश है या ना खुश है? इन 5 सालों के काम के बारे में मिला है क्या? इन 5 सालों कोई लाभ नहीं मिला। आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, अब देखे भी नहीं। सरकार का बहुत सारा योजना चल रहा है, जैसे कि इंदिरा आवास हो गया या फिर राशन से जुड़ी हुई ले ले, तो किसी भी योजना का लाभ आपको आपके विधायक के जरिए मिल रहा है? कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ पर डीलर है, 1-2 डीलर है, उसमें इतनी परेशानी होती है पब्लिक को बहुत ज्यादा। तो आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? वोटर कार्ड बना हुआ है। तो वोटर आईडी कार्ड बना है, तो आप अभी के जो यहाँ पे विधायक है, वर्तमान विधायक की क्योंकि हम बात करेंगे, 5 सालों में ऐसा कोई काम जो आपको याद हो कि उन्होंने किया है? देखिए, आज तक तो हमारी पंचायत में हमने देखा नहीं, न कोई उसका कोई भाषण हुआ, न किसी को परिचय कराया कि हम यहाँ के हैं, एमएलए हैं। आवाम तो नहीं जानती है, लेकिन वो अब मुसलमान का इलाका समझ कर नहीं आते हैं या उनको यहाँ का ओठी से मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने देखा ही नहीं आज तक। अगर भाजपा, ये लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को नहीं देता, ऐसा नहीं, गलत है। आज भी हमारे इलाके के नागेश्वर साहब हैं, अगर वो हम लोग भाजपा में देंगे वोट, आज भी हम देंगे। आपका चेहरा अगर बदलता है तो आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे ऐसा कोई जो काम हो जो अभी आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर पे होना चाहिए था, जो कि इन 5 सालों में एकदम नहीं हुआ, ना आपके विधायक देखने आए, वो किन कामों को आप जोड़ेंगे? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे विकास जो चितर भीतर है ये समटा जाए। सड़क गलत कोई जो है हॉस्पिटल है कंट्रोल में नहीं है, ये सब चाहते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर क्या कर सकता है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी अल्लाह ही के राह में है, नहीं के बराबर अल्लाह ही आज तक तो यहाँ पर जो है पोल जो बिजली का, वो नहीं, बांस के पोल पर लोग लगाए हुए हैं था, कितना करंट लग गया है। मतलब वहाँ बिजली व्यवस्था बिजली व्यवस्था में नहीं आग है, लग गई है। न यहाँ पर कोई बैंक का सुविधा है। बैंक में कहाँ जाना पड़ता है आप लोग? हम लोग को अचरा जाना पड़ता है। एनम नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक एनम नहीं है। तो हॉस्पिटल जहाँ बहुत बड़ी बनी हुई दिख रही है, एक एनम नहीं है, एक एनम भी रहेगा तब ना। तो अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ता है, चोट लगता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? कितना दूर जाना पड़ता है? नरपत के जाना पड़ता है, फर्ज के जाना पड़ता है। ये क्या कहता है, प्राइवेट में जाना पड़ता है या नरपत जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। वही यहाँ तो जो है ये यहाँ हॉस्पिटल व्यवस्था बना नहीं है, है। सरकार ये हॉस्पिटल बनाया है ना, ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया है। यहाँ तो ना एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर है, कोई कुछ नहीं है, शमशान पड़ा हुआ है, कोई चीज का सुविधा नहीं है यहाँ। न जल का नल जल का व्यवस्था है, न एम्बुलेंस का व्यवस्था है, न डॉक्टर का व्यवस्था है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ। चल रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला है, कोई चीज से यहाँ की पब्लिक को फायदा नहीं मिल रहा है। अगर चोट लगती है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे किसी तरह का दिक्कत हो, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, 2000-4000 रुपये खर्च करके जाना पड़ता है। अगर गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, ये बताइए आप। तो आप इस बार क्या अपने प्रत्याशी का चेहरा बदलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। क्यों? ऐसे ही, जब ये काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो जब विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। 1-2 नाम ऐसा कोई चल रहा हो आपके दिमाग में कि अगर वो खड़े होते हैं तो हम उनको वोट करेंगे? अभी तो नहीं चल रहा है, जब वक्त आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। इस बार जो आएंगे यहाँ पे वोट मांगने, आपका उनसे क्या मांग होगा कि वो आपके लिए इन 5 सालों में, आगे वाले 5 सालों में क्या करके जाए? 5 साल में जो अच्छा करेगा वही आगे जाएगा, अगर जो नहीं करेगा वो फिर पीछे रह जाएगा। तो जो मतदान मांगने आएगा आपसे कि अगला चुनाव में मुझे मतदान करें आप, तो उनसे आप क्या मांग करेंगे कि आगे आने वाले 5 सालों में आपको वो क्या दे के जाए, आपके पंचायत को क्या दे के जाए? यहाँ तो कुछ भी नहीं लेकर के जाते, बोलने के लिए बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब निपट जाता है ना उसका काम, फिर उसके बाद 4 दिन तक लाइट नहीं आती है, फिर अंधेरे में रहना पड़ता है। तो लाइट नहीं आती है और यहाँ पे जैसे बिजली की तार दिख रही है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बांस पे आज भी लगा हुआ है तार वार, बहुत जगह लगा हुआ है, बहुत जगह लगा हुआ है। इसको लेके कभी आप अपने विधायक के पास गए हैं? आप लोग सामने से विधायक को पहचानते ही नहीं तो जाएंगे क्या?
विधायक कहाँ रहते हैं पता है? पता ही नहीं है कि कहाँ रहता है और क्या बात बोलेंगे, क्या है नहीं है, कुछ नहीं जानबो नहीं करते। मैडम बोल कुछ दिए कि जानबो इस नहीं इलाके करते। में वो कभी मैंने अपना गश्त का दौरा करने के लिए आए ही नहीं। हम लोग लोग चीन भी चिनेंगे नहीं क्या और पाएंगे अपनी उनको। शिकायत क्या पेश करेंगे और कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है वो भी नहीं जानते हैं। ये आलम है। उसकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे हम लोग कि हमारा मतलब विधायक है ये। मानिए तो पूरा 5 साल पूरा होने हम में लोग बस ये- कुछ समय बचा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि नागेश्वर जी जो हमारे विधायक बनेंगे आ करके वो हम लोग की हेल्प करे। टिकट मिलेगा उसको तब टिकट नहीं मिला तो नहीं मिला तो अल्लाह के भर से हम लोग देंगे, सपोर्ट करेंगे उनका। हम लोग सपोर्ट मतलब करेंगे, निर्दलीय भी उतरते हैं तो आप लोग हम लोग समर्थन में सपोर्ट रहेंगे। करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको, नागेश्वर यादव जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ वे पे आकर स्वास्थ्य के हम लोग व्यवस्था की की हेल्प बात करें। हो गई, शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई, तो यहाँ पे विद्यालय कितने कितने दूर पे है? घुरना बाजार गुड़ना बाजार में। तो जाने में मतलब कितने किलोमीटर में ये पड़ता होगा? कितने तक की पढ़ाई यहाँ पे आसपास में संभव हो पाती है? नदी से उस साइड +2 का मतलब नदी के उस पर +2 है, उसके बाद कॉलेज के लिए कितना दूर जाना पड़ता है बच्चों को? कॉलेज यहाँ से 35 किलोमीटर। आपके विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है? नहीं, हमारे विधानसभा में नहीं, एक भी नहीं कॉलेज। अररिया नरपतगंज प्रखंड में कोई विधानसभा। कितना दूर पड़ता है कॉलेज? यहाँ से 28 किलोमीटर पड़ता है। मतलब कि सरकार यहाँ पे युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है खूब ध्यान देती है, अपना पेट नहीं भरेगी, ध्यान देगी जनता पर सरकार। कि युवा तो बढ़ेंगे तब तो देश बढ़ेगा। युवक क्या बढ़ेगा, नेता जितना भी है सब घुसखोर है। सारा जनता खून चूस करके अपना पेट भर लेता है, जनता भाड़ में जाए, मर जाए, कहीं चले जाए, उससे मतलब नहीं है। न आज तक हॉस्पिटल में डॉक्टर है या कभी देखे हॉस्पिटल में डॉक्टर? यहाँ तो आप पर लोग बताएंगे कि क्या हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ नेता लोग बताएगा ना। नेता खाली अपना पेट भरता है, जनता खून चूस करके नेता अपना मरिया जिंदा सब खा करके पेट भर लिया, बस हो गया। आपके विधायक का नाम पता है? हमारा विधायक का कौन सा विधायक का नाम बताएंगे? यहाँ 100 विधायक आया, मर गया, चला गया दुनिया से। अभी वर्तमान विधायक का नाम? अनिल, हम लोग को पता ही नहीं कौन है, वर्तमान कभी विधायक आया का ही नाम नहीं, तो हम लोग देखेंगे किसको, कौन यहाँ नेता है, कौन विधायक है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, आया ही नहीं कभी। हम देखेंगे किसको कि हम बताएंगे नाम उसका, नाम नहीं जानते किसी का। आपके विधायक अगर अभी यहाँ आ जाए तो आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। उसके बाप कभी न पहचान पाएंगे तो उसको कहाँ से पहचान पाएंगे हम? अगर लोगों ने पहचान दिले या तो पहचान, उन्हें क्या जानना। कभी देखे नहीं तो पहचानेंगे क्या सर? मतलब यानी कि यहाँ पे जो विधायक 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल में ऐसा काम उन्होंने कर दिया है कि उनको उनकी जनता ही नहीं पहचान रही है। कोई जनता तो नहीं हम पहचानती है। यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि क्या प्रत्याशी का चेहरा इस बार बदलेगा? तो आप लोग किसको वोट करेंगे सर? पार्टी को देख के करेंगे या जाति को देख के करेंगे या तो फिर हम लोग जाति पाति कुछ नहीं, हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जो पार्टी हमारा काम करके देगा अच्छा, उसको हम लोग वोट से मतलब आप दे लोग सकते काम हैं। को इस बार चुनेंगे और एक बात काम सुनिए। को ही मतदान करेंगे। आप हमारा बात सुनिए, आप हमारे साथ चलिए, अपना गाड़ी लीजिए, चलिए। हम लोग यहाँ आज ने 7 पुरखा चला गया यहाँ से, हम लोग को लिए रास्ता नहीं है जाने आने के लिए, घर से निकलने के लिए। अगर मैयत हो जाती है, इतना कीचड़ में निकलती है मैयत, इतना कीचड़ में। अभी चलिए साथ साथ हम दिखाते हैं रास्ता हम लोग का। लेकिन सरकारें तो दावा करती है कि वो रोड को हर गांव को सड़क से जोड़ रही है, NH से जोड़ रही है। चलिए ना, हम दिखा दे रहे हैं, अभी झूठ बोल रहे हैं ना इतना आदमी के बीच में। आपको हम साबुत दें, सर पर जूता मारिएगा, चलिए ना, इतना कीचड़ में अभी हम घुसाते हैं आपको। यहाँ की जो नेता है ना, मर गई है, कोई नहीं नेता नहीं है। चलिए दिखा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, हम लोग देखने भी जाएंगे। चलिए देखिए मेरे साथ, हम दिखाते हैं। 7 पुरखा चला गया हम लोग का, हम लोग के साथ रहे। हम लोग का सर 7 पुरखा यहाँ से चला गया। आज तक हम लोग को रोड नहीं बनी है कभी। सामने वार्ड नंबर 12 में वोट करेंगे ये इधर यही देख रहे हैं, टावर है, टावर के पास चलिए, हम दिखाते हैं। जामे मस्जिद अपने हमारे यहाँ पूरे वार्ड नंबर भी हम लोग को नहीं बस देखना विकास की है। सर है सर, हमारे 18 वार्ड का ये पंचायत है, 18 वार्ड का ये पंचायत पड़ता है। 18 वार्ड में हम लोग को यहाँ 12, 13, 7, 6, 14 एक जामे मस्जिद पड़ता है यहाँ मरकज, मगर हम लोग को रास्ता नहीं है निकलने का वहां से मस्जिद में घुसने के लिए। अंदर से चल के देख लीजिए, अभी सामने में पूरे बस्ती 100 घर का बस्ती है, 100 घर का है, मगर रास्ता नहीं है किसी को आने जाने के लिए।
चलिए हम दिखा देते हैं, मेरे साथ चलिए। बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि स्कूल ये जाते हैं कि नहीं। पहले तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से बात करेंगे। बच्चे भाग रहे शिक्षा के नाम पे। सरकार ये शिक्षा की बात कैसे करेंगे जब यहाँ के युवा और बच्चे भाग पढ़ेगा तब ना बच्चा जानेगा शिक्षा किसको कहता है। कौन से स्कूल में? नाम क्या हुआ? तो पढ़ाई हो रही है तुम्हारी अच्छे से? और कितने शिक्षक है तुम्हारे विद्यालय में? पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, तो कितने शिक्षक हैं? 6 शिक्षक हैं। स्कूल कहाँ पे? कितना दूर पड़ता है? डेली जाती हो? कितने बच्चे होंगे तुम्हारे? कितने दोस्त वहाँ पढ़ते हैं साथ में? 30 बच्चे। पूरा पता कीजिए ना, कोई नहीं आपको पता बताएगा कि विधायक कौन है। जवान बूढ़ा बच्चा कोई भी नहीं बता सकता है कि विधायक कौन है, विधायक का नाम क्या है। आपको यहाँ पूरा घूर करके आप पता कर लीजिए पूरे यहाँ। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं विधायक किसको कहते हैं। अब मेरे साथ चलिए सर, एक बार चेक देख कर लीजिए। बच्चे जानेगा कौन विधायक, पता ही नहीं है बना दिया 5 साल से सबसे बड़ा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नरपतगंज विधानसभा में हैं और यहाँ की जनताओं की नाराजगी भी आप देख रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में इनका क्या मकसद है। विकास के लिए बात करना चाहते हैं और विकास के लिए सर ये चुनाव करेंगे।